अमेरिका कंट्री दोस्तों अच्छी तो है, बट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है अमेरिका आना। एक नया बिल पास होने जा रहा है जिसमें अब वही लोग आ पाएंगे जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी या फिर उनके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल होगी जो अपने आप को अमेरिका में आके प्रूव कर सके। फिलहाल लॉटरी सिस्टम खत्म होने वाला है और ये भी हो सकता है कि शायद लॉटरी हो ही ना। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी शिप्रा। आज एक नया अपडेट लेके आई हूं। पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो अमेरिका आना चाहते हैं, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, जिनका H1B वीज़ा लग चुका है या फिर जो ऑलरेडी H1B वीज़ा पे हैं, जो ऑलरेडी H1B वीज़ा का वेट कर रहे हैं। ये पूरी जो वीडियो होने वाली है H1B वीज़ा के ऊपर होने वाली है। तो सभी लोग जानते होंगे H1B वीज़ा क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को दे देती हूँ। H1B वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जो स्किल्ड बेस्ड वीज़ा है। अगर आप वर्क लाइफ मींस अगर आप वर्किंग के थ्रू आना चाहते हो, मींस एम्प्लॉय बन के यहाँ पे अमेरिका में आना चाहते हो, तो आप H1B वीज़ा ऑप्ट कर सकते हो जो कि लॉटरी के थ्रू मिलता है। और ये H1B वीज़ा ऐसा वीज़ा है जिसके थ्रू आपकी वाइफ भी वर्क कर सकती है कुछ टाइम पीरियड बाद, अगर आपका I-140 लग जाता है। तो मैंने पीछे भी कुछ वीडियोज़ बनाई थी दोस्तों जिसमें आप लोगों को बताया था कि H1B वीज़ा बहुत अच्छा वीज़ा है जिसके बेस पे लोग यहाँ पे 6 साल रुकते हैं और 6 साल में ही उनका I-140 लग जाता है। और उसी 6 साल में I-140 लगने के बाद उनकी जो इंडिपेंडेंस मींस जो उनकी डिपेंडेंट्स वाइफ हैं या फिर स्पाउस हैं वो भी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, अपना जॉब स्टार्ट कर देते हैं। उसके बेस पे H4 EAD उन लोगों को मिल जाता है और H4 EAD के बेस पे ही वो लोग जॉब स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा वीज़ा था जिसके बेस पे लोग यहाँ पे आते थे। बट अभी फ़िलहाल आप लोगों को पता है ट्रंप जो हैं वो बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आ रहे हैं। पहले क्या था, लॉटरी बेस था, मीन्स किसी का भी नाम आ सकता था। ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपका ही मतलब नाम आएगा या मेरा नाम आएगा या फिर बहुत हाई स्किल वाले लोगों का नाम आएगा, एक्सपीरियंस बेस पे देखा जाएगा। नहीं, ये लक के ऊपर होता था। तो लोगों का जिनका कम एक्सपीरियंस होता था वो लोग भी आ जाते थे और जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस था वो लोग भी आ जाते थे। जिन्होंने सोचा नहीं होता था और लॉटरी में नाम दिया होता था वो भी H1B वीज़ा पे आ जाते थे। बट अभी जब से ट्रंप आए हैं, ट्रंप ने कोशिश की है कि H1B वीज़ा वो ख़त्म करना चाहते हैं, तो उन्होंने वेजेस बेस पे लॉटरी निकाल दी थी। तो इस साल जो भी लॉटरी में नाम आया है लोगों का वो वेजेस बेस पे आया, मीन्स जिनकी $2 लाख सैलरी है ईयरली या फिर जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाईली स्किल लेवल के जो बंदे हैं ना, उन्हीं लोगों का लॉटरी में नाम आया है। तो अभी इस बार जो है मेरी कंपनी से भी बहुत सारे लोगों का H1B वीज़ा नहीं लगवाया गया क्योंकि उन लोग की सैलरी इतनी नहीं थी। इवन जिनकी जो इंडिया से लोग बुलाए जा रहे हैं उनको $100 देना पड़ रहा है। एग्जाम्पल, अगर आप खुद भी आना चाह रहे हैं तो पहला कंडीशन ये है कि आपकी सैलरी $200 मीन्स $200 होनी चाहिए ईयरली, और उसके बेस पे आपका जो यहाँ पे है वो लॉटरी में नाम आ सकता है। मतलब कन्फ्यूजन है, इसमें भी कंफर्म नहीं है कि आपका आएगा कि नहीं आएगा, आ सकता है क्योंकि $200 से सैलरी ज़्यादा आपकी होनी चाहिए या फिर इतनी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो $100K भी डॉलर लगेगा। अगर $100K कंपनी नहीं देती है तो H1B लॉटरी में आपका नाम नहीं आ सकता। तो ये अभी का रूल था। बट अभी फ़िलहाल जो है वो USA कांग्रेस की तरफ से प्रपोजल रखा गया है। पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितनी भी वीडियोज़ बन रही हैं उस पर आप ये मत सोचना कि ये अब चीज़ें शुरू ही हो गई हैं, ऐसा हो ही गया है तो अब अमेरिका आ नहीं सकते। और भी तरीके हैं अमेरिका आने के, बट अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि प्रपोजल जो है वो क्या रखा गया है। ये प्रपोजल जो है ये अभी फाइल नहीं हुआ है, मीन्स अभी ये बिल पास नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रपोजल में चीज़ें रखी गई हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे वैलिड नहीं लग रही है। और इसके बेस पे मुझे लग रहा है कि अब तो शायद अमेरिका H1B वीज़ा पे आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि अब 3 साल तक के लिए आगे आने वाले मीन्स 2026 तक तो लॉटरी निकल गई, आप सभी लोगों को पता होगा अप्रैल में भी लॉटरी निकली है। तो जिनका H1B वीज़ा लग चुका है उनके लिए ये चीज़ नहीं है, लेकिन जो अब 2026 के बाद अपना H1B लगवाना चाह रहे थे वो अब नहीं लगवा पाएंगे। 3 साल तक अब कोई भी H1B वीज़ा नहीं लगेगा। और दूसरा जो प्रपोजल रखा गया है वो ये रखा गया, अगर H1B वीज़ा लग भी जाता है लोगों का तो H4 वीज़ा पे लोग अब नहीं आ पाएंगे, मीन्स स्पाउस लेवल पे लोग नहीं आ पाएंगे। इसका रीज़न मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो लोग यहाँ पे आ रहे थे और अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे थे उसका भी एक रीज़न है कि वो स्पाउस को इसीलिए यहाँ पे डिपेंडेंट को आने नहीं दे रहे हैं। तो H4B वीज़ा जो है आपका H4 वीज़ा जो है वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा। वो यहाँ पे अब अमेरिका में नहीं आ पाएंगे, सिर्फ H1B वीज़ा ही लोग आ सकते हैं, मतलब आ सकते हैं अगर प्लान ऐसा हुआ तो। वैसे तो H1B वीज़ा का जो है वो 3 साल तक के लिए रोक दिया गया है कि मतलब अभी प्रपोजल रखा गया है कि नहीं आ सकते। इसके अलावा पहले क्या था कि 65,000 लोगों की लॉटरी निकलती थी जिसमें 70% जो इंडियंस थे ना दोस्तों उनका ही नाम आता था। 65,000 जो सीट्स थी उसमें से सिर्फ 70% जो लोग थे ना वो सिर्फ इंडियंस ही थे। लेकिन अब
क्या है उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। 65,000 जो आपके सीट्स हैं उसको रिड्यूस करके 25,000 में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो जो हमारे इंडियंस हैं 25,000 में से 70% जो इंडियंस हैं वो ही आ पाएंगे अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। तो जो सीट्स हैं वो भी रिड्यूस कर दी गई हैं। इसके अलावा जो है अब ये भी देखा जा रहा है कि जो अगर H1B लगता है तो ये मैंडेटरी ही हो जाएगा कि स्किल बेस वीज़ा ही होगा और 200K ही सैलरी डॉलर में होनी चाहिए। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि यहाँ पे अमेरिका में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका भी H1B लग जाता था, लेकिन अभी वो भी देखा जाएगा। 200K डॉलर सैलरी अगर है ईयरली तो उन लोगों का H1B लॉटरी में नाम आएगा। अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूँ दोस्तों तो 1,80,00,000 के आसपास आपकी सैलरी ईयरली होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या प्रपोजल रखा गया है, नमस्ते बेटा, प्रपोजल ये रखा गया है कि F1B वीज़ा के थ्रू लोग आते थे यहाँ पे। F1B वीज़ा आप लोग समझते हो, जैसे कि F1 वीज़ा जो स्टूडेंट्स जो वीज़ा होते हैं वो लोग स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू आते थे। बट अभी यहाँ पे क्या है फ़िलहाल कि F1B वीज़ा जो लोग आते थे उसके थ्रू उनका H1B लग जाता था। H1B कैसे लगता था, 3 साल के लिए उन लोगों को एक्सटेंशन मिलता था और एक्सटेंशन के बाद स्टेम OPT का वो लोग अपना अप्लाई करते थे जॉब के साथ, और स्टेम OPT के साथ वो लोग जॉब कर सकते थे जो स्टूडेंट वीज़ा वाले लोग थे। और स्टेम OPT के बाद क्या होता था, वो लोग H1 के लिए भी ट्राई करते थे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा कि वो अब H1B वीज़ा नहीं लगवा पाएंगे। एक चीज़ आपको और भी बताती हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग H1B वीज़ा पे रह रहे थे जिनका ग्रीन कार्ड नहीं लगा है, आप लोगों को पता है जो उनके बच्चे हैं ना, उनके बच्चे 21 ईयर्स तक H1B वीज़ा पे H4 वीज़ा पे रह सकते हैं। 2 मिनट शांत रहना बच्चे। H4 वीज़ा पे वो लोग रह सकते हैं, है ना, 21 ईयर्स तक। 21 ईयर्स के बाद जो है उनकी फैमिली उनका H1B लगवाती है। लेकिन मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो F1 वीज़ा पे चले जाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे, फिर उनका H1 लगता है। लेकिन अब क्या होगा, अगर पेरेंट्स का H1 वीज़ा है, अगर पेरेंट्स का H1 वीज़ा है और जो मदर है उनका H4 वीज़ा है, तो बच्चों का H1 वीज़ा कैसे लगेगा, क्योंकि वो तो हाईली स्किल बेस पे है। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है कि जो बच्चे हैं उन्हें इंडिया जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये कि इतने सारे चेंजेस दोस्तों आ रहे हैं ना कि अब तो आना बहुत ज़्यादा अमेरिका मुश्किल है। लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आप सभी लोगों से बोला था, बहुत सारे लोग ऐसी वीडियो बना रहे हैं कि बिल पास हो चुका है। बिल एकदम पास नहीं हुआ है। और भी तरीके हैं, H1B वीज़ा अगर आपका नहीं लगता है तो और भी तरीके हैं जिसके थ्रू आप लोग अमेरिका आ सकते हो। सबसे बेस्ट वीज़ा जो है वो है L1A वीज़ा, जिसमें 12 से 14 महीने में ही आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। अगर आप L1A वीज़ा पे आते हैं तो बहुत एक मैनेजर लेवल की प्रोफाइल पे आएंगे, जिसमें इतना कुछ नहीं देखा जाता है। बस आपका इंटरव्यू होता है इमिग्रेशन में। अगर आप क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे आके आप जिस तरीके से रहना चाहें आप रह सकते हैं और आपको ग्रीन कार्ड भी ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट सबसे बड़ा जो मैं आपको देना चाह रही थी। और ये अपडेट अभी बिल पास नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक प्रपोजल है। तो इसे आप बस उसी तरीके से लेना, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलती जा रही हैं। अभी आपने देखा था बर्थ राइट सिटीजनशिप के ऊपर भी चीज़ें आई थी कि जून में अभी वो अभी डिसीज़न लेंगे कि जो यहाँ के लोग हैं अमेरिका में जो बच्चे पैदा कर रहे हैं इंडिया के लोग आके, क्या उनको सिटीज़नशिप बच्चों को मिलनी चाहिए या नहीं। तो अभी वो भी बर्थ राइट सिटीजनशिप वाला जो बिल है वो पास नहीं हुआ है। तो दोस्तों होप आप लोगों को वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इतना प्यार देने के लिए, इतना लव देने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी में मैंने वीडियो बनाई है सिर्फ आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहो, स्वस्थ रहो। अगर अमेरिका आना है, ड्रीम है, तो और तरीके भी हैं अमेरिका आने के, सिर्फ एक H1B वीज़ा नहीं है। कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ मिलते हैं। बाय।